हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्लास 8 की जो हिंदी ग्रामर के टॉपिक है वाक्य, उसके बारे में। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम पहले। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और किसी अर्थ को देता हो वाक्य कहलाता है। हाँ, कि सार्थक जो शब्दों का समूह होता है, जो एक व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कि हम अगर यह के और वह मिलाएं, मतलब उनको जोड़े, तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। पर हम अगर वाह आधा के और यह को मिलाए तो हाँ, इनका अर्थ है वाक्य। तो ऐसे ही इसके दो प्रकार होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। ठीक है, उद्देश्य जैसे कि रीता ने खाना खाया, तो रीता क्या है यहाँ पर उद्देश्य, और विधेय बाकी का जो बचा हुआ है कि उसने खाना खाया। वाक्य के भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं इसके, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो पहले हम साधारण वाक्य देख लेते हैं। जिन वाक्यों में एक शब्द, एक उद्देश्य तथा एक विधेय, उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका क्या है? उद्देश्य, और पढ़ा रही है विधेय। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक द्वारा परस्पर जुड़े हों, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, वह मेरठ गया और वहाँ से कार खरीद कर लाया। कि वह मेरठ गया जभी तो कार खरीद कर लाया, यानी कि इनमें दो स्वतंत्र वाक्य, कोई भी एक मतलब एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं है, दूसरे के बिना पहले वाले का अर्थ नहीं है। ठीक है। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा एक आश्रित वाक्य हो तथा वे समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों, वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जैसे कि मैंने देखा चपरासी सो रहा था, इसका कोई अर्थ नहीं है, और मैंने देखा चपरासी, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। तो यानी कि एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना पहला, इसमें भी जो है अपने ऊपर डिपेंड है, अपने मतलब एक के बिना दूसरे, दोनों वाक्यों को जोड़कर जो चीज़ बनाई जाए। ठीक है। दूसरा, अर्थ के आधार पर पहला वाक्य कौन सा है? विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के होने का पता चले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कि जिन वाक्यों से क्रिया के होने का पता चलता है कि वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, ये यहाँ पर इसमें क्रिया हो रही है, तो इसलिए इसका पता चल रहा है कि ये विधानवाचक वाक्य है। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के न करने या बात के न होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे कि कोई भी क्रिया नहीं हो रही हो या कोई भी काम नहीं हो रहा है, जैसे राम सो नहीं रहा है, सीता खाना नहीं खा रही है, वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है। थर्ड है जिन वाक्यों में किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाए, जैसे कि आपको सबको पता है, तुम चारों लिख रहे हो, तुम सब खाना खा रहे हो, ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य, जिनके पीछे सबसे इसकी मोटी पहचान ये है कि इसके पीछे क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको। ठीक है। फोर्थ है विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों में प्रसन्नता, शोक, घृणा जैसे भावों का बोध हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिनमें आपको या तो प्रसन्नता, शोक, घृणा, मतलब इन सारे भावों का बोध होता है। जैसे कि इसमें शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, उसमें खुशी हो रही है, शोक को मतलब प्रसन्नता हो रही है एक तरीके से। आज्ञावाचक होता है जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध होता हो, जैसे कि आप यहाँ से चले जाइए, आप अंदर आ जाइए, और आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, ये क्या है? अनुमति दे रहा है, आदेश या आज्ञा दे रहा है। और फिफ्थ है, सिक्स्थ है इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी तरह की इच्छा आशा प्रकट हो, जैसे कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसे जिनमें इच्छा प्रकट होती है उन्हें इच्छावाचक बोलते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है। संदेहवाचक, जिनमें किसी की होने न होने का संदेह हो, जैसे कि आपको नाम से ही, और आप बचपन से भी पढ़ते हैं, लगता आज वर्षा नहीं होगी, माली ने फूलों को पानी दे दिया होगा,
यानी कि इसमें होगा होगी आता है, पर आपको पता नहीं रहता है कि वो काम हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है। संकेतवाचक वाक्य है जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहता है। अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, यानी कि पहले अच्छी फसल कैसे हो जाएगी, जब वर्षा ही नहीं होगी तो अच्छी फसल कैसे होगी, और जब वर्षा होगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप अच्छी फसल हो जाएगी। अब वाक्य परिवर्तन, जैसे कि सरल वाक्य फल खाकर स्वस्थ रहो, तो संयुक्त वाक्य में कैसे हो जाएगा, फल खाओ और स्वस्थ रहो। संयुक्त वाक्य में वे यहाँ दुर्गंध है और बैठा नहीं जाता। मिश्रित वाक्य में यहाँ इतनी दुर्गंध है कि बैठा नहीं जाता। तो ये थे हमारे क्या वाक्य। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वचन के बारे में। तब तक के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।